हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया। चलो ठीक है। चलो काइनेमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो हम आज शूट कर रहे हैं और आपके सामने आज ही आ जाएगा। ओके। और आई होप आप शुरू से ही और सारी वीडियोस को प्रॉपर वे में देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। ठीक। और सारे कंटेंट टाइम टाइम से आपके पास जाते रहे, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब करने हैं, बेल आइकन को हिट करने हैं और प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगाज करते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था, चर्चा हो रही थी किसकी? एक्सेलरेशन की। किसकी हो रही थी? एक्सेलरेशन की। उसमें आया था एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की चर्चा हो गई थी। और कौन सा? इंस्टेंटेनियस। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एवरेज से कैसे बनता है, ये सारी फील्ड हमने एक्सेलरेशन की लास्ट वीडियो में लिया था। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, है ना। अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कहने का मतलब स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक। अगर स्पीड घट रही है इसका मतलब क्या है? स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक। तो ये सारी कहानी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आपने अगर देख लिया तो आपको प्रॉपर याद आ रहा होगा और आपको फील भी आ रही होगी। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बीच से वीडियो को मत देखा कीजिए और शुरू से सारे वीडियो को देखा कीजिए, ताकि आपकी चैप्टर जब प्रिपेयर्ड हो जाए तो एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाए। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा देखिएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या था? एक्सप्रेशन दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेशन दो तरीके। एक कौन सा? इंस्टेंटेनियस। तो रिकैप कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और दूसरा कौन सा? एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस में क्या कर रहे थे? ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। अगर डी टी स्मॉल हो तो ये बोला इंस्टेंटेनियस। और एवरेज में ए इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी। ये क्या था लास्ट टाइम, है ना। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्या चीज है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, है ना। ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। और ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये क्या चीज है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट है जहां पे हमने चर्चा इसके बारे में किया था। चलो अब कुछ पार्ट है एक्सेलरेशन का जिसमें हम क्या ले लेंगे, एक दो एग्जांपल लेके समझ जाते हैं और कैसे कन्वर्जन होता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये सिर्फ बताया था कैसे होता है, करके नहीं दिखाया था। इस वीडियो में मैं यही से स्टार्ट करता हूँ कि पहले कन्वर्जन कैसे करते हैं वो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो के अंतिम अंतिम में ये चलेगा कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन किस तरीके से डिराइव होता है और कैसे यूज किया जाता है। ठीक। सपोज मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया रहे, क्या दिया रहे? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया रहे। ठीक। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे मान लो a इज इक्वल्स टू 4t प्लस 1, ये क्या है? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इसको ऐसे पढ़ते हैं क्या ना, a ऑफ t इज इक्वल्स टू 4t प्लस 1। अच्छा, इसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। कहने का मतलब टाइम अगर बदलेगी तो एक्सेलरेशन बदलेगा। ये इस तरीके से अपन पढ़ते हैं इसको। ठीक है। और मेरा मन है कि फाइंड आउट क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालनी है। ठीक। अगर इसमें दिया रहे टी बराबर 0 पे, हाँ ये देना जरूरी है, कॉन्स्टेंट बार टी बराबर 0 पे, इफ एट टी इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। दिया हुआ क्या है? a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये दिया हुआ है a ऑफ t इज इक्वल्स टू
4t+1 ये दिया हुआ। अच्छा, ए को हम लिख क्या सकते हैं सर, इसको लिख क्या सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं dv बाय में dt, और ये क्या है फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक, बराबर कितना है सर 4t+1, हाँ बिल्कुल सही 4t+1, और dt को इधर लेके जाओ तो क्या बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल्स टू 4t+1, और इधर में कौन चला गया dt। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है किसका, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t का, इधर में क्या है dt वेरिएबल है, इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दिया, क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो ये देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट गया तो बच कौन गया, अच्छा ये कट जाता है, क्यों कट जाता है, डिफरेंशिएशन इज द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि दोनों का उल्टा होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा बताया भी था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया तो बच कौन गया, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यही निकालना था, देखो है ना, तो ये किसके बराबर आया 4t+1, हाँ सर 4t+1 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं, इसका इंटीग्रेशन अभी सॉरी यहाँ तो हो चुका है, क्यों इंटीग्रेशन बचा ही नहीं, कट गया, हाँ इधर में नहीं हुआ है, t बराबर 0 पे, t बराबर कहाँ पे 0 पे, और t बराबर अगर मैं 0 बात करूं तो ये तो पहले आ चुका है कि t बराबर 0 पे, अपन कर लेते हैं t बराबर 0 पे u कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और फाइनल वेलोसिटी कितना v, t बराबर t, ऐसा मान लो। तो ये इस तरह के, ये इंटीग्रेशन होने के बाद ये वैल्यू पुट किया अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, तो ये आया v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t -0, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी कितनी है v और -0, ये इंटीग्रेशन हो चुका है ना, एक्चुअली में कट गया दोनों तो बचा ही नहीं, इसलिए v ऑफ t लिख दिया और लिमिट लगा दिया 0 से लेकर v तक, ठीक है, और इधर में कितना आ गया सर, इधर में कितना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये आया 4t² 2 + 1 × t, अच्छा इंटीग्रेशन आता है ना, ये देखो t² dt का अगर मैं इंटीग्रेशन करना है तो t² + 1/2 + 1 और प्लस c ऐसा लगता है, अगर लिमिट लगा रहेगा तब c नहीं लगेगा, ठीक, तो ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है। सपोज मान लो x = 5 है और dx का इंटीग्रेशन करना है, ये क्या करेंगे, x ये जो 5 है उसमें से +1 करते हैं, बाय 5 + 1 जो पावर आया वैसे डिवाइड करते हैं, ये होता है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से आई थिंक आता होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरीके से आती होगी, ठीक है, तो ये आया कितना t, कितना आया 1/t बराबर t, ठीक, तो ये आया 0 से लेकर t तक, और t रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बाकी बचे इतना, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t कितना आ गया, अरे कुछ नहीं है तो v ऑफ t है ना ये, और -0 है तो v ऑफ t -0 बराबर कितना, वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू कितना आया बता, 2 2 4, तो वैल्यू आई 2t² + t, ये इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t कितना आ चुका है, तो बोलो 2t² + t के बराबर। अगर यहाँ पे मानो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे कुछ दिया हुआ है, अगर मान लो x बराबर 0 दिया रहता तो x ये फंक्शन ऑफ टाइम t भी यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक, तो ये इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए इफ मान लेता हूं क्या दिया हुआ है, a = 2t², मान लेते ये दिया हुआ है, if a = acceleration of a body is a = 2t² and u = at t = 0, u = मान लेता हूं 0 मीटर पर सेकेंड एंड x = 0 मीटर, मान लेते हैं कि हमारे बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना है 2t² और t बराबर 0 पे u कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड और वो रखा हुआ कहाँ है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है बताओ, x बराबर 0 मीटर से, देन फाइंड आउट क्या चीज, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन टाइम t, ये दोनों निकालना है, ये दोनों हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है, तो देखो कितना आसान है,
एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है और जम के करेंगे। तुम चाहो तो 10 सेकंड का टाइम ले लो और फट से इसको कहानी खत्म करो, जल्दी करो, अपने से करो, अपने से करो, अच्छा लगेगा। ठीक है, आई होप कर लिया होगा आपने। चलो जा देखो, ए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 2t² दिया हुआ है, ठीक है। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं सर dv/dt, क्या सकते हैं dv/dt, ये किसके बराबर है 2t²। अब dt को इधर भेज दो, dt को इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो dv इज इक्वल्स टू 2t² dt और सर क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट देखना पड़ेगा। t बराबर 0 पे यहाँ कौन है वेरिएबल वेलोसिटी, कितना था 0 मीटर पर सेकंड, यानी t बराबर 0 पे ये 0 है और t बराबर t पे मान लेता हूँ v है, ठीक, क्या मान लिया v है। तो इसका डिफरेंशिएशन dv का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा v, कितना हो जाएगा v, ऐसे लिख सकते हैं dv का डिफरेंशिएशन यानी कि v टू द पावर 0 इनटू dv का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन, तो v टू द पावर 0 प्लस 1 बाय में 0 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा v टू द पावर 1 यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, ठीक। तो इसी तरीके से इसका dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, ठीक। करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर v तक। यहाँ क्या बच गया 2t³ बाय में 3 और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक वैल्यू पुट कीजिए, तो v माइनस 0 इक्वल्स टू ये आया 2/3 अपर लिमिट कितना t³ माइनस 0 का क्यूब यानी कि v इज इक्वल्स टू कितना आया 2/3 t³, बिल्कुल सही। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया, इसको ऐसे भी लिखा जाता v ऑफ t इज इक्वल्स टू 2t³/3, ये हमारा क्या आ गया वेलोसिटी है, यूनिट अगर लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही सर, आपने ये समझा दिया और मेरे को समझ में भी आ गया, ठीक। अब जब मेरे को वेलोसिटी पता पड़ गया है, अब मैं क्या निकालना है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। क्या दिया हुआ a दिया हुआ था, a से क्या निकाल लिया वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी पता हो गया, अब क्या निकालनी है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो v को क्या लिखा गया 2/3 इंटू t³, बिल्कुल सही। अब मैं सब क्या करूंगा v को क्या बोल सकते हैं dx/dt, क्या बोल सकते हैं dx/dt, तो dx/dt इसको कितना है 2/3 t³ dt कर गया, ये क्या बन गया dx इज इक्वल्स टू 2/3 t³ इंटू dt, वैसे क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कैसे कहां से कहां तक चेक कर लेते हैं कि सर कहां से कहां तक करनी है। तो देख लो यह वेरिएबल कौन है x, x बराबर 0 कब t बराबर 0, बिल्कुल सही। t इक्वल्स टू 0 में x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू t में मानता हूं x हो, क्या हो गया x हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, अभी जस्ट किया था dv का, है ना, सेम उसी तरह से होगा, इसका हो गया x, इंटीग्रेशन करने के बाद और वैल्यू कहां से कहां तक 0 से x तक, और यहाँ वैल्यू कितना है 2/3 t³ है और t टू द पावर 4/4 और ये कहां से कहां तक 0 से t तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया x माइनस 0 इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया 2/3 और नीचे में कौन आया 4 और यहाँ का मतलब t टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, ऐसा बच गया। तो 2 2 जा 4, वैल्यू कितनी है x इज इक्वल्स टू, ध्यान से इसको देखो तो पता पड़ेगा, अपन 1 नीचे में 3 6 और t टू द पावर 4 माइनस 0, तो वैल्यू कितना होगा t टू द पावर 4, ये t टू द पावर 4 बाय कितना है 3 2 जा 6, ये डिवाइड नहीं है मल्टीप्लिकेशन में 2 2 जा 4 कट आएगा, इधर 3 2 जा 6, ये इतना मीटर, ये हमारा x है, यानी कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ध्यान से देखो तो t टू द पावर 4/6 यानी कि x बदलने का क्राइटेरिया जो है वो कौन है टाइम, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या क्या होता है बताओ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, क्योंकि वो t टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर आ गया है, इस तरीके से अपन क्या निकाल लिया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t और क्या निकाल लिया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और दिया हुआ क्या था एक्सेलरेशन,
ठीक। लेकिन ध्यान रखना कि एक्सेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जब दिया रहेगा, एक्स फंक्शन एज टाइम टी और क्या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये दोनों जब निकालेंगे तो ये लिमिट वैल्यू दिया रहना चाहिए। अगर वो दिया नहीं रहेगा तो फिर अपन निकाल नहीं पाएंगे कहाँ से चालू होगा कहाँ तक गया और कितना वेलोसिटी चालू होगा कितना वेलोसिटी पहुंचा, है ना। वो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें तो सबने 0 0 ले लिया, कुछ और भी ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं उसका फिर आगे, ठीक, ध्यान से देखो। हालांकि तुम ये वो चीज यहाँ बोल सकता था कि डीवी का इंटीग्रेशन, ये दोनों कट नहीं है, इसका इंटीग्रेशन का डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वी आर, ये भी बोल सकते थे यहाँ पे, लेकिन वैसे बोल दिया कि डिफरेंशियल कट भी रहा तो चलेगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं सर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, ठीक है। चलो इधर देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो हमें निकालनी है फाइंड आउट x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, कॉमा, और क्या निकालनी है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम t इफ एक्सेलरेशन a ऑफ t, यानी कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t जो दिया हुआ है 2t, कितना है 2t स्क्वायर में है, मान लो 2t कितनी है 2t है, एंड t is equals to 0, u is equals to 2 मीटर पर सेकेंड एंड x is equals to 5 मीटर मान लेते हैं। फिर t बराबर 0 पे उसका जो चाल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 5 से, यहां 0 से हो रहा है, ठीक। यहां पे कितना हो रहा है x इक्वल टू 5 से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रॉपर दिमाग इधर जाते रहना, डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। चलो अपने को दिया हुआ क्या a, क्या दिया हुआ a, कितना है सर 2t, बिल्कुल सही। a दिया हुआ है 2t के बराबर, a को लिख क्या सकते हैं सर dv/dt लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, dt लिख दिया, dt को इधर भेज दिया तो फिर वही घटे घटाई बात 2t dt, क्या इंटीग्रेशन सर t बराबर 0 पे v कितना, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ये देखो कितना 2 मीटर पर सेकंड, ये लिख दिया 2। अच्छा t बराबर 0 पे 2 मीटर पर सेकंड और t बराबर t पे हमें निकालना है, तो मान लो इसका v कितना, मान लो v, और dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिखाया जस्ट सबसे पहले, है ना, कितना होता है v, ठीक। और ये कहां से कहां तक 2 से v तक इक्वल्स टू 2t स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे इसका पावर 1 था, 1 + 1 / 1 + 1, तो t स्क्वायर बाय 2 और 0 से लेके t, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v - 2 इक्वल्स टू, ये कट गया, वैल्यू कितना है t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ध्यान से देखो तो v इक्वल्स टू t स्क्वायर, ये माइनस हो गया तो प्लस कितना है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हमारा आ चुका है कितना t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक, बढ़िया, अच्छा लगा, ओके। अब सर यही तो कहानी खत्म हुई नहीं हमारी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, लेकिन हमको चाहिए क्या, एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, हमको a ऑफ t सॉरी हमें चाहिए क्या चाहिए x ऑफ t चाहिए, क्या चाहिए x ऑफ t चाहिए। सर यहाँ तो ये तो v ऑफ t है, हमें तो x ऑफ t भी चाहिए था, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। देखो वेलोसिटी कितना है, यहीं से आगे बढ़ता है, ये कितना है v इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल सही। तो v इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2, ये दिया हुआ है, हाँ, और इसको क्या लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू कितना t स्क्वायर प्लस 2, और dt को इधर ले जाओ, ये क्या बन गया dx इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2 इनटू dt, ठीक। वैसे क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक सर t बराबर 0 पे x बराबर कितना था 5 मीटर, बिल्कुल ठीक। अब t बराबर t पे सर x बराबर x मान लो, है ना। अब dx का इंटीग्रेशन कितना बताओ, 3-4 कर चुका है ये dx dv dA, है ना। ये कितना है dx का इंटीग्रेशन x, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट कितना 5, अपर लिमिट कितना x इक्वल्स, यहां देखो t स्क्वायर प्लस 2 इनटू dt, तो वैल्यू कितना आया
ये स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस 2, बताओ इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है ना x माइनस लोअर लिमिट 5 इक्वल्स टू अपर लिमिट t या सर t³/3 प्लस 2t, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 का क्यूब/3 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो चुका है। ठीक, ये वैल्यू आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू, बताओ t³/3 प्लस में 2t, और इधर गया तो x इक्वल्स टू वैल्यू कितना आया, t³/3 प्लस में 2t, और ये प्लस में 5 इधर गया, है ना। तो यानी कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल्स टू t³/3 प्लस 2t प्लस 5 मीटर, ये हमारा आ चुका है, ये यूनिट है मतलब जो ये मीटर में है। ठीक, तो ऐसे जो फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया, t³/3 प्लस 2t प्लस 5। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपके पास अगर एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया रहेगा और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पूछेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पूछा जाएगा, तो आप बेझिझक निकाल लेंगे ना, हाँ ना बोलो, निकाल लेंगे ना, बिल्कुल, जाते रहना, सोना मत है, ऐसे कैमरा से निकल के नापे की थोड़ी सो जाता थोड़ा, ऐसा नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अपन इस तरीके से अपन क्या सीख लिए, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, इसको किस तरीके से डील किया जाए। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगा? सर अजीब क्वेश्चन है, कोई बॉडी रेस्ट में और उसके पास एक्सेलरेशन, बताओ बताओ, सोचो, 90 किए हैं थोड़ा सा, बताओ वैसे है। कोई बॉडी रेस्ट में है यानी कि वेलोसिटी 0 है, किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर 0 है, क्या उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है? चलो सोचो, 10 सेकंड दिया, सोचो, सोच लिए। इसका सही आंसर है यस। अच्छा, वो कैसे? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। आपने पढ़ा होगा, क्रिकेट तो कहते ही है, आपने थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि किसी बॉडी को अगर उठा के ऊपर फेंक देते हैं, कहाँ फेंक देते हैं? ऐसे 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 फेंक देते हैं, है ना। बॉडी किधर फेंकेंगे? ऊपर। बॉडी ऐसे गया 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 और ये रुका, ये देखो। अब चलो मैं ऐसे देखो, ये देखो, तुम अगर तुम ध्यान से देखो ना इसको, ऐसे देखो, यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे गया, वेलोसिटी घटती घटती यहाँ रुकी, यहाँ पर वेलोसिटी कितना था? 0, लेकिन जी लग किधर? नीचे। यानी कि इसकी वेलोसिटी जहां पलटी मारेगी उस पॉइंट पे कितना था? 0, लेकिन एक्सेलरेशन किधर था? नीचे। यस, वेलोसिटी कैन बी 0 एट दैट प्लेस, एक्सेलरेशन कैन बी अवेलेबल। एग्जांपल, मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ में आया? बिल्कुल सही। चलो, तो इसको क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं, क्या, ऐसे देखो, क्या ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन है ये, हो सकता है, तुम उर्दू में लिख लो, यानी तो फिर भोजपुरी, ठीक है, किसी भाषा में कोई दिक्कत ना। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो बट एक्सेलरेशन 0 नहीं? ये क्वेश्चन था, और हमारा आंसर क्या रखा है? आपका क्या रखा है? क्या? यस, यस। एग्जांपल, मोशन अंडर ग्रेविटी। सर ये क्या होता है? आपने पढ़ाया था, है? अभी पढ़ाऊंगा बेटा, 2, 3, 5, 6 लेक्चर के बाद ये आ जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, जब बॉडी ऊपर जाती है, यहाँ देखो ये अर्थ का सरफेस है, बॉडी को जब फेंका गया यू से, इसकी वेलोसिटी घटी और पलट के फिर आई, यहाँ वेलोसिटी कितना था? 0, एक्सेलरेशन था g के बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने बता दिया है, ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तो 3 लेक्चर के बाद अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो
तो आपको ये भी पता पड़ गया। अभी चर्चा चली थी किसकी? वेरिएबल एक्सप्रेशन की। किसकी चल रही थी? वेरिएबल एक्सप्रेशन की। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं किसकी? सर न्यूटन लॉ को तो बुला ही नहीं आपने, नहीं बुला है ना। तो वेरिएबल एक्सप्रेशन की चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं किस पे? कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे। किस पे आते हैं? कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे। ठीक है, चलो इस पे देखते हैं चर्चा ऑन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अच्छा सर, चर्चा ऑन कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या चीज? चर्चा ऑन एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ये याद क्या चीज है? कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, जहां जहां कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वहां वहां न्यूटन लॉ का दिया हुआ फॉर्मूला वैलिड है। न्यूटन सर लेवल के तुम्हें पता है 1 न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5 डायन। 1 लाख डायन एक साइड, 1 न्यूटन एक साइड, एकदम बराबर। तुम समझ रहे हो? न्यूटन को हल्के में ले रहा है, न्यूटन सर को तुम हल्के में ले नहीं सकते। ठीक है, चर्चा ऑन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कांस्टेंट की हम चर्चा करते हैं। और किसमें? इन 1D चल रहा है। हाँ ध्यान रखना है ना। A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। मतलब इसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना तो डायरेक्शन बदलेगी, है ना। इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशन अगर कांस्टेंट है, इसका इंप्लाई, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन की ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगी ठीक, ना ही डायरेक्शन बदलेगा। अच्छा, डायरेक्शन बदलेगा क्या? वेलोसिटी बदलेगी, ना ही इसका किसका? एक्सेलरेशन का। तभी ये कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों सर? डायरेक्शन बदलेगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे बनती है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे बनती है? तो इट बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का नाम ये अच्छा है। तो इसको डायरेक्शन बदल दो या मैग्नीट्यूड बदल दो, दोनों को बदल दो तो बदल जाएगा, है ना। बस मौका चाहिए इसको बदलने के लिए, है ना। डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, कुछ भी बदलेगा, ये बदल जाएगा। ठीक, चलो इसमें एक चीज आती थी, आपको अगर याद होगा तो ऐसे बोलते थे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? dv by dt होता है। dv by dt होता है। हाँ बिल्कुल सही, dv by dt होता है। इसको अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, ये ध्यान रखना, तो ये होगा क्या गया? dv इक्वल्स टू a इंटू dt। ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और इसको मैं क्या करूँ? इंटीग्रेट करूँ। क्या करूँ? इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा, यहाँ देखो dv, इसको क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, अच्छा a कैसा है? सर अभी तो बताया, a कैसा है? कांस्टेंट। a कैसा है? कांस्टेंट। a अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन कहाँ जाएगा? बाहर। ये आ गया बाहर, बिल्कुल बाहर आ गया। ये कहाँ आ गया? बाहर। और बच कौन गया अंदर में? dt और क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? मान लो t बराबर 0 में चालू हुआ, ठीक है। t बराबर 0 पे जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग होने वाली वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाएगा? u। क्या बोला जाएगा? u। अच्छा, t बराबर t पे क्या आ जाएगा? v। समझ आ गया? t और t क्या आ जाएगा? v। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? dv का इंटीग्रेशन v। ठीक है सर, v। ठीक है, कहां से कहां तक? u से v तक। ठीक, ये तो कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक? 0 से t तक। तो v माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल्स कितना? a इंटू t माइनस 0। अब देखो v को इधर रखो, u को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा a इंटू टी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। बिल्कुल सही, v इक्वल्स टू u प्लस a t। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो v का वेक्टर इक्वल्स टू u का वेक्टर प्लस a t का वेक्टर। इसको वेक्टर के फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं बताओ? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। न्यूटन
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कौन सा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अच्छा समझ आ गई? तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसी तरीके से अगर मैं चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे इसमें मेन बात क्या है? मेन बात सर ये है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर बदल गया तो कौन बदल जाएगा? कौन बदल जाएगा बताओ? कौन बदल जाएगा? वेलोसिटी बदल जाएगी। बिल्कुल से धीरे धीरे इसकी कदम को और आगे बढ़ाते हैं, अपन एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लो, एक क्वेश्चन है, मान लो और बॉडी कार, एक बॉडी कहा जाएगा और कार स्टार्ट फ्रॉम origin with initial speed 2 meter per second in x direction, having acceleration मान लो 5 meter per second square in x axis, then find out velocity after 10 सेकेंड। हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड। अच्छा, u पता रहे, a पता रहे और t पता रहे तो v निकल जाता है, वहां से निकल जाता है, इधर से थोड़ा पड़े तो v इक्वल टू कितना होता है? u प्लस at। दूसरा फिगर बनाते हैं, जो ये क्वेश्चन जो बोला है ना वो यहाँ मान लो यहाँ कार है, कौन नहीं है, ये कार है, ये किधर जा रही है? x एक्सिस में, इधर x एक्सिस, वहां से बढ़िया लग रहा है। ये कौन सा है? x एक्सिस है, कार जा रही है और इसके पास वेलोसिटी इनिशियल कितना था? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी थी सर 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन कितना था? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों x एक्सिस के तरफ ही है। तो हमको सर पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हाँ ये पता है सर। अच्छा, तीनों v का डायरेक्शन किधर है? आगे। u का किधर है? आगे। a का किधर है? आगे। अलजेब्रा भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों वेक्टर के डायरेक्शन आगे है तो v भी किधर आएगा? आगे। यानी कि तीनों एक ही डायरेक्शन में है। वेक्टर की तरफ सम करो या अलजेब्रा की तरफ कर दो? अलजेब्रा की तरफ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक ही डायरेक्शन है इसमें आगे तरफ, या अपोजिट होगा तब चलेगा, एंगल में बदल नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at। हमें दिया हुआ है क्या चीज? u दिया हुआ है, गिवन। u कितना है बताओ? 2 मीटर पर सेकंड। और v कितना है? सॉरी, v तो निकालना है और a कितना है? सर आगे की तरफ है ना, इसलिए सेम हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v हमें निकालना है, u कितनी है? u की जगह 2 प्लस, अच्छा टाइम दिया हुआ कितना? सेकंड, 10 सेकंड के बाद निकालनी है, तो टाइम है हमारा 10 सेकंड। तो u a की वैल्यू कितना है? 5 × 3 10। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 10 5 सा 50 प्लस 2 या 52 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड निकला है। क्या निकला? स्पीड निकला। अगर वेलोसिटी की चर्चा करेंगे तो किधर आ जाएगी? x एक्सिस में। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव x एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 10 सेकेंड इज कितना? 52 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। अब ये पूरा हमने नॉलेज के साथ पूरी डेफिनेशन की वैल्यू बोली और रियल वाली वैल्यू बोली है। वेलोसिटी बोला है,
तो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डेसिमल तीनों बोला है। समझ आ गया? क्लियर है? तो अब धीरे 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 अपन क्या करेंगे, डेप्थ वाली क्वेश्चन नॉलेज में चलने स्टार्ट कर दिए। ठीक, अभी फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस मोशन हुआ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और आई थिंक आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैला दें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।